टू मेजर फायर्स इन अ डे। दो मेजर मीन्स यहाँ पर बड़ा या गंभीर, फायर्स मीन्स आग, इन अ डे मीन्स एक दिन में। 80 हर्ट्स गटेड इन अ मेजर ब्लेज एट स्लम क्लस्टर इन मतियाला। 80 मीन्स 80, हर्ट्स मीन्स झोपड़ियाँ, गटेड मीन्स डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई, इन अ मेजर ब्लेज एक बहुत बड़े आग में, एट अ स्लम क्लस्टर, स्लम क्लस्टर का मतलब तो झुग्गी झोपड़ी झोपड़पट्टी, इन मतियाला, कहाँ पर, मतियाला में। तो ये किसी प्लेस के पहले क्या लगता है, इन लगता है। अ मेजर फायर ब्रोक आउट इन अ क्लस्टर ऑफ झुग्गीज एट मानसाराम पार्क नियर द फिश मार्केट इन मतियाला इन साउथ वेस्ट दिल्लीज उत्तम नगर on Wednesday night, gutting around 80 shanties. Police said no casualties have been reported in the blaze so far, officers said. A means एक, मेजर मीन्स बहुत बड़ा, फायर मीन्स आग, ब्रोक आउट मीन्स फैल जाना, इन मीन्स में, अ क्लस्टर ऑफ झुग्गीज मीन्स एक झोपड़पट्टी में, कहाँ पर है, मानसाराम मार्केट पार्क में है, नियर मीन्स के पास में, किसके पास में, द फिश मार्केट मच्छी मार्केट के पास में, इन मतियाला, कहाँ पर, मतियाला नामक प्लेस में, इन साउथ वेस्ट दिल्लीज उत्तम नगर, साउथ वेस्ट मीन्स दक्षिण पश्चिम, किसके, दिल्ली के उत्तम नगर के दक्षिण पश्चिम में, ऑन वेनेसडे मीन्स वेनेसडे को, नाइट, गटिंग मीन्स होता है तबाह करना, नष्ट करना, अराउंड मीन्स लगभग यहाँ पर है, 80 सेंटीज मीन्स क्या होता है, कच्चा मकान, झोपड़ियाँ। पुलिस सेट, किसने कहा इस बात को, पुलिस ने कहा। नो कैजुअलिटीज़, कोई हताहत, कैजुअलिटी मीन्स क्या होता है, मारे गए, घायल लोग, तो नो कैजुअलिटीज़ हैव बीन रिपोर्टेड, अभी मतलब मारे गए या फिर घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इन द ब्लेज मीन्स इस आग में, सो फॉर मीन्स क्या होता है, अब तक। देखिए एक वर्ड है ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मीन्स होता है कोई चीज़ फैलना, कोई चीज़ फैलना, ये ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है, ब्रोक, ब्रेक। क्लस्टर ऑफ झुग्गीज का मतलब होता है झोपड़पट्टी का समूह। देखिए हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है कोई काम हो चुका है। नियर मीन्स पास में, किसी डे के पहले हमेशा क्या लगता है, ऑन लगता है। जब हम बात करते हैं 24 घंटे की, तो कोई भी ड्यूरेशन जब 24 घंटे का होता है तो वहाँ क्या लगता है, ऑन लगता है। सो फार जो है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, सो फार मतलब अब तक। ये किसने कहा, ऑफिसर ने कहा। देखिए अकॉर्डिंग टू पुलिस, किसके हिसाब से, पुलिस के हिसाब से, आ पीसीआर कॉल, पीसीआर का मतलब होता है पुलिस कंट्रोल रूम, यानी पुलिस कंट्रोल रूम का कॉल रिपोर्टिंग द ब्लेज वाज रिसीव्ड एट बिंदापुर पुलिस स्टेशन एट 11:57 PM ऑन वेनेसडे। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, किसके अनुसार, पुलिस के अनुसार। अ पीसीआर कॉल रिस्पॉन्डिंग द ब्लेज वाज रिसीव्ड एट बिंदापुर पुलिस स्टेशन। एक पीसीआर का मतलब कहता है पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल रिसीव हुआ, जिसमें जिसके थ्रू रिपोर्ट किया जा रहा था, किसका, आग का जानकारी मिल रही थी। वाज रिसीव्ड मीन्स रिसीव्ड हुआ, कहाँ पर, बिंदापुर पुलिस स्टेशन में, कितनी बजे, 11:57 पे, PM रात में, ऑन वेनेसडे, कब, वेनेसडे को। अ पुलिस टीम रश्ड टू द स्पॉट एंड evacuated residents of the Shanties while alerting the fire department, officers said। क्या बोल रहे हैं, एक पुलिस की टीम, रस्ट टू का मतलब होता है जब कोई काम बहुत तेज़ी से करते हैं, मतलब किसी प्लेस पे तुरंत जाना, बहुत तेज़ी से जाना, तो रश टू द स्पॉट, उस जगह पे गई पुलिस। एंड मिस और, इवैक्यूएटेड का मतलब होता है खाली कराना कोई जगह, किसको, वहाँ के रेसिडेंट्स मीन्स रहवासियों को, ऑफ द सेंटीज जो उस झोपड़पट्टी के रहवासी थे। वाइल मीन्स उसी दौरान, अलर्टिंग मीन्स अलर्ट कर दिया गया, द फायर डिपार्टमेंट, किसको, फायर के डिपार्टमेंट, आग वाले डिपार्टमेंट को,
किसने कहा इस बात को? ऑफिसर सेड। किसने कहा? अधिकारियों ने कहा। देखिए सेड जो है से का सेकंड फॉर्म है, से, सेड, सेड। अराउंड मीन्स लगभग 28 फायर टेंडर्स वर डिप्लॉयड टू द स्पॉट एंड फायर फाइटर्स मैनेज्ड टू ब्रिंग द ब्लेज अंडर कंट्रोल बाय अराउंड 3 AM ऑन थर्सडे। क्या बोल रहे हैं? अराउंड मीन्स लगभग 28 फायर टेंडर्स। फायर टेंडर्स का मतलब होता है आग बुझाने वाले जो ट्रक होते हैं, जो पूरा मशीन होता है, उसे बोलते हैं फायर टेंडर्स। वर डिप्लॉयड यानी कि वहाँ पर तैनात कर दिए गए। टू द स्पॉट मीन्स उस जगह पे। एंड मीन्स और फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स वो होते हैं जो आग बुझाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फायर फाइटर्स, जो इंसान होते हैं। मैनेज टू ब्रिंग द ब्लेज, ये मैनेज कर लिए किसको? ब्लेज को, यानी कि आग के लपट को। अंडर कंट्रोल मतलब कंट्रोल में लाने में, अपने नियंत्रण में लाने में, काबू, उस पर काबू पाने में। बाय अराउंड, बाय मीन्स तक, अराउंड मीन्स लगभग, कितने बजे? 3 बजे तक। कब? थर्सडे को। देखिए ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल का मतलब होता है किसी को अपने कंट्रोल में लाना, काबू में लाना। दिस इज द सेकेंड फायर रिपोर्टेड एट द सेम लोकेशन विद इन अ वीक। ये क्या बोल रहे हैं? ये दूसरी आग की मतलब जानकारी है। रिपोर्ट का मतलब जानकारी मिलना। एट द सेम लोकेशन, उसी स्थान पर। विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर। ऑन March 7, 7 मार्च को आ सिमिलर ब्लेज, एक बिल्कुल उसी जैसी आग, हैड ब्रोकन आउट, फैल गई थी। एट द साइट मीन्स उस जगह पे। नो लॉस ऑफ लाइफ, मतलब नो लॉस ऑफ लाइफ का मतलब होता है किसी जीवन की हानि नहीं हुई, मतलब कोई मरा नहीं उस आग में। वाज रिपोर्टेड मतलब अभी तक नो लॉस ऑफ लाइफ वाज रिपोर्टेड मतलब किसी के मरने की कोई घटना, कोई मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। इन द इंसिडेंट, कहाँ पर? उस घटना में। फॉलोइंग विच, और जिसके बाद, जिसको फॉलो करते उसके बाद, अ केस वाज रजिस्टर्ड, एक केस रजिस्टर्ड किया गया। एट बिंदापुर पुलिस स्टेशन, कहाँ पर? बिंदापुर पुलिस स्टेशन में। किसने कहा इसको? पुलिस से, पुलिस ने कहा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स, जिला प्रशासन के अधिकारी जो थे, सेड मीन्स कहे, अ डेब्रीज, डेब्रीज मीन्स का तो मलबा, क्लियरेंस ड्राइव विल बी कैरिड आउट एट द साइट सून विद द असिस्टेंस ऑफ MCD, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। क्या बोल रहा है इसमें? देखिए इन्होंने कहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ने कहा कि डेबरी, डेबरी मीन्स मलबा, क्लियरेंस ड्राइव का मतलब होता है मलबा साफ करने का अभियान। विल बी कैरी आउट का मतलब होता है करना, यानी मलबा साफ करने का अभियान शुरू किया जाएगा। एट द साइट मीन्स उस लोकेशन पे। सुन मीन्स जल्दी। विद द असिस्टेंस मीन्स किसी की सहायता से। किसकी सहायता से? MCD की सहायता से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की सहायता से। बेटर टू जंप ऑफ बिल्डिंग देन डाई, नोएडा फैक्ट्री फायर ट्रैप्स 200 इंजर्स 37। देखिए कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बेटर टू जंप ऑफ, कूदना ज़्यादा अच्छा है। किससे? बिल्डिंग से। देन डाई, मरने की तुलना में बिल्डिंग पर से कूदना ज़्यादा अच्छा है, किसी ने कहा। देखिए नोएडा फैक्ट्री फायर, नोएडा की फैक्ट्री में जो फायर हुआ, जो आग हुई लगी, उसमें इसने फंसा लिया कितने लोग को? 200 लोग को। मतलब उस आग में 200 पीपल ट्रैप्स मीन्स फंसे हुए हैं। और घायल कितने में? 37। इंजर्स मीन्स क्या था? घायल होना। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे तो देखिए बर्फ़ की ये फर्स्ट फॉर्म है। जानते क्यों? क्योंकि किसी भी मीडिया की जो रिपोर्ट होती है, जो हेडिंग होती है, वो हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। देखिए इंजर्स भी क्या है, इसमें SS लगा हुआ है, यानी कि ये जो आग है इसने फंसाया भी और इसने घायल भी किया इतने लोग को। और कभी भी हेडिंग होती है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 10 मिनट्स बिफोर हिज शिफ्ट एंडेड, क्या बोल रहे हैं? 10 मिनट पहले, उसकी शिफ्ट के ख़त्म होने से 10 मिनट पहले, कौन? तरुण कुमार
जिसकी एज कितनी थी 23। अ माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम बिहार छपरा। माइग्रेंट का मतलब क्या होता है, जब हम अपना देश या अपना राज्य बदलकर दूसरे प्लेस पे जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेट करना, और जो जाता है उसे क्या बोलते हैं, माइग्रेंट। तो एक माइग्रेंट वर्कर प्रवासी मजदूर जो था, कहाँ से, बिहार के छपरा जिले से, वाज ग्रिप्ट विथ का मतलब तब घिरा होना या भरा होना, किससे, पैनिक मीन्स डर से, अर्ली मीन्स जल्दी, ऑन वेडनेसडे कब, थर्सडे को, along with more than 200 नाइट शिफ्ट वर्कर, और उसके साथ साथ, along with का मतलब क्या होता है, साथ साथ, मोर देन में से ज़्यादा, कितने, 200 से ज़्यादा नाइट शिफ्ट वर्कर, ऐसे वर्कर जो रात में काम करते थे। इस तरुण कुमार के साथ साथ 200 अन्य वर्कर भी ट्रैप्स में फंसे हुए थे। He was trapped at Noida factory when a huge fire broke out. He means वह कौन, वही जिसका भी नाम लिए, was trapped फंसा हुआ था, at means पर, a नोएडा फैक्ट्री, एक नोएडा की फैक्ट्री में, when means जब, a huge fire एक बहुत बड़ी आग, broke out means फैल गई, at least means कम से कम, 37 कितने, 37 देखिए यहाँ पर, 37 मतलब 37 पीपल वर इंजर्ड, क्या थे, घायल थे, सेड ऑफिशियल्स, किसने बोला, अधिकारियों ने बोला, अराउंड मीन्स लगभग 5:30 AM, 5:30 बजे, आई रस्ड टू ब्रेक द ग्लास, कोई बोल रहा है कि आई रस्ड, मैं दौड़ के गया, क्या करने के लिए, ग्लास को तोड़ने के लिए, विंडो ग्लास होगा। The exits were hardly accessible due to the smoke, क्या बोल रहा है, एग्जिट मतलब होता है बाहर जाने का रास्ता, तो जो बाहर जाने का रास्ता था वो मुश्किल से एक्सेसिबल था, यानी कि वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल था। एक्सेसिबल का मतलब होता है जहाँ पर पहुँचा जा सके, और हार्डली मतलब क्या होता है, मुश्किल से। तो जो एग्जिट गेट था वहाँ पर जाना काफ़ी मुश्किल था, क्यों, ड्यू टू का मतलब था बिकॉज, क्योंकि, द स्मोक, किस वजह से, स्मोक की, धुआं की वजह से, द ग्लास वाज सो थिक दैट इट कुड नॉट बी ब्रोकन। ये क्या बोल रहा है, जो ग्लास था विंडो का वो इतना मोटा था, थिक मीन्स क्या था, मोटा, दैट मीन्स कि इट कुड नॉट बी ब्रोकन, कि ये तोड़ा नहीं जा सकता था, इतना मोटा था। आई सा आई स्मॉल डोर, तो ये बोल रहा है कि मैंने देखा एक छोटा सा दरवाज़ा, एंड जम्प्ड फ्रॉम द 3rd फ्लोर, और वहीं से कूद गया 3री मंजिला पे। ही लेटर टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस एट अ हॉस्पिटल वेयर ही वॉज एडमिटेड, किसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, ही मीन्स उसने, लेटर मीन्स बाद में, टोल्ड मीन्स कहा, किससे, इंडियन एक्सप्रेस, इस न्यूज़ पेपर से, एट अ हॉस्पिटल, कहाँ पर, एक अस्पताल में, वेयर मीन्स जहाँ पर, ही वॉज एडमिटेड, उसको एडमिट किया गया था। क्या बोल रहा है, मैनी लाइक हिम सस्टेन्ड इंजरीज नॉट फ्रॉम द ब्लेज एट कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड इन नोएडाज सेक्टर 4 बट ड्यूरिंग देयर बिट टू स्केप। बोल रहे हैं मैनी मीन्स कई लोग अन्य, लाइक हिम उसके जैसे, सस्टेन इंजरी का मतलब होता है घायल हुए, घायल होना, तो उसके जैसे और भी लोग घायल हुए, नॉट फ्रॉम द ब्लेज, आग से नहीं, कहाँ की आग से, जहाँ पर आग लगा था उस फैक्ट्री का नाम यही है, कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड इन नोएडा सेक्टर 4। तो ये लोग इस फैक्ट्री में आग के वजह से घायल नहीं होते, बट मीन्स लेकिन, ड्यूरिंग देयर बिट टू स्केप, बिट टू स्केप का मतलब होता है बचने के उपाय से। तो क्यों घायल हुए, जब वो बचने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान घायल हुए, कोई कूद गया 3rd फ्लोर पे, उसमें घायल हो गया, किसी को अन्य चोट लग गई, उसमें घायल हो गया। तो ये बोल रहे हैं ये आग से घायल नहीं हुए, ये घायल कैसे हुए, जब वो भागने की, बचने की कोशिश करे तब घायल हुए हो।